हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फिर क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपको भी पता होगा ना ये 6 नंबर कितने महत्वपूर्ण हैं। तो ये ना छूटें, इसलिए हम ये सीरीज़ लेकर आए हैं कि मतलब जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं पिछले बोर्ड एग्जाम्स में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है समीकरण को सॉल्व कीजिए 1/x-1 इंटू x-2 प्लस 1/x-2 इंटू x-3 इजक्वल टू 2/3 है। और जहाँ जो x की वैल्यू है 1 और 2 3 नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो गया तो सवाल यहाँ पे बन जाएगा 0, और जब 0 में किसी का भाग करते हैं तो सवाल बन जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक, मतलब उस समीकरण का सवाल का कोई हल ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले सवाल को अच्छे से देखना, अच्छे से सोचना कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जब आप लोग घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर आप लोग सवाल वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि सवाल में क्या हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ कॉमन वो देखते हैं। तो x-2 यहाँ भी है और x-2 यहाँ भी है। तो सबसे पहले हमें सवाल में x-2 नीचे से कॉमन करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर से। तो क्या करेंगे 1/x-2 इसको बाहर करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, ये बाहर कर लिया तो यहाँ पे बचा हमारा 1/x-1 प्लस यहाँ से भी ये तो बाहर चला गया तो यहाँ कितना बचा 1/x-3। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इजक्वल टू कितना है 2/3। अब देखिए, अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, या तो देसी भाषा में बोले तो इसका करो आड़ा बाड़ा सीधा गुणा। ठीक, ये हमारा देसी मेथड। तो 1/x-2 इन ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो नो चेंज x-3, इसका मल्टीप्लाई x इसमें करेंगे तो नो चेंज x-1 डिवाइड बाई इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक क्या होती है, इसका गुणा इसमें करो तो कितना हो गया x²। ठीक, अब इनको हमको जोड़ना है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4 और आता है x। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 × 3 प्लस का 3 हो जाता है। ठीक है, ये है हमारी ट्रिक। अब इजक्वल टू 2/3। फिर क्या है मतलब 1/x-2 इसको सॉल्व करेंगे। x कितना हो जाएगा 2x और 3 में से 1 जोड़ देंगे तो -4 डिवाइड बाई x² -4x प्लस का 3 इन ब्रैकेट इजक्वल टू 2/3। अब ऊपर से यहाँ से देखिए 2 यहाँ से कॉमन मिल रहा है तो ऊपर से हम लोग 2 कॉमन करेंगे तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा x-2 इन ब्रैकेट। जब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन करेंगे तो सवाल क्या बन जाएगा 2 इन ब्रैकेट x-2 डिवाइड बाई x² -4x प्लस का 3 क्लोज ब्रैकेट 2/3। मल्टीप्लाई में है तो ऊपर नीचे कट जाता है तो x-2 से x-2 कट गया। अब कितना ऊपर बचा, ऊपर बचा हमारा ऊपर हमारा बच रहा है 2/x² -4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए इक्वल में है और दोनों साइड मतलब 2 है तो ये भी हमारा ये भी अंश में, ये भी अंश में, तो ये वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी। ठीक, तो ये वैल्यू डायरेक्ट इसके बराबर हो जाएगी। तो हमारा सवाल क्या बचा x² -4x प्लस का 3 इजक्वल टू 3। 3 इधर आएगा तो बन जाएगा 0। तो क्या बचेगा x² -4x इजक्वल टू 3 माइनस का 3। तो सवाल बन गया हमारा x² -4x इजक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन करेंगे तो क्या बचा x -4 इजक्वल टू 0। अब एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, एक बार इसको बराबर 0 करेंगे। तो जब इसके बराबर 0 करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 0। एक तो हमारा x का मानिया निकल रहा है। जब अब मतलब अगली बार जब इसको 0 करेंगे तो हमारा सवाल बन जाएगा x -4 इजक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो x का मान कितना आ गया 4। तो इस तरह इस समीकरण का सॉल्व हो गया। जो x का मान निकल रहा है, x के मान हमारे कितने निकल रहे हैं 0,4। ये हमारा आंसर हो गया। आपके 6 नंबर पक्के हैं। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलिए सवाल नोट कीजिए। तो चलिए हमारा अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल हमारा 6 नंबर का है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पक्का आएंगे और ये आ भी चुका है। ठीक, 2019 में ये सवाल पूछा जा चुका है, 2019 में और काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है सवाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन हमारा कितने 6 नंबर का है, हमने ऊपर लिख दिया 6 मार्क्स। ठीक, 6 नंबर का हमारा सवाल है। तो सवाल क्या बोला समझते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सवाल को पढ़ने का तरीका भी मतलब आपको आना चाहिए, तो सवाल कर नहीं पाओगे। अब बोल रहा है यहाँ पे जो लंबाई का मान है चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो हमें अगर लंबाई पता हो तो हम लोग चौड़ाई ऑटोमेटिक फाइंड कर लेंगे। मान लो हमने कहा कि अगर हमारी लंबाई है 5 तो चौड़ाई कितनी होगी। ठीक, अगर इस टाइप से हमें कुछ डेटा अगर मालूम हो तो हम लोग सवाल को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू तो मानेंगे, लेकिन हम लोग ABCD में कुछ भी अक्षर मान सकते हैं। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने क्या किया, माना आयताकार पार्क की लंबाई x, हमने x मान लिया लंबाई x, तथा चौड़ाई कितनी मान लिया y, क्योंकि हम लोग सवाल को XY में ज़्यादा मतलब पढ़ना पसंद करते हैं। तो हमने लंबाई x मान ली और चौड़ाई y मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग शर्त के अनुसार। पहली शर्त क्या है, शर्त के अनुसार जो पहली शर्त है जो लंबाई है, तो हमने लंबाई यहाँ पे लिख दी लंबाई और यहाँ पे लिख दी चौड़ाई। कैसे सॉल्व करना है देखो कायदे से। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। बोला जो लंबाई है चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो हमने चौड़ाई से 8 मीटर अधिक कर दिया। जब इसको अधिक कर दिया तो ये हमने यहाँ पे इक्वल लगा दिया। ठीक, ये हमारा x का मान कितना निकल के आ गया y+8। हमने इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर। अब देखो, अच्छा अगर पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है तो अब हमको यहाँ पे एक आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, पता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जो हमने लंबाई x मानी है चौड़ाई y मानी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सवाल में दिया गया, कितना दिया गया, 240 वर्ग मीटर। इसको मान लिया समीकरण सेकेंड। ठीक, अब हमको एक रिलेशन फाइंड क्या मिल गया कि x का मान y+8 है और xy का मान 240 है। अब अगर हम ये वाली वैल्यू समीकरण सेकंड में पुट कर दें तो हमें मतलब जो हमारा सवाल बनेगा एक y के टर्म्स में बन जाएगा। ठीक, तो एक टर्म में हो जाएगा तो सवाल सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में पुट करने पर या रखने पर तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई बराबर है 240। x का मान है y+8, यहाँ पे लिख देंगे y+8 इंटू वाई बराबर 240। इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, y² प्लस का 8y = 240। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना बन जाएगा, y² प्लस का 8y माइनस का 240 बराबर 0। अब इसके हमको करना है फैक्टर। तो फैक्टर में क्या आएगा, 12 दूनी 24। अगर हम 12 का मल्टीप्लाई करें 20 में और अगर 20 से घटाएंगे 12 तो 8 मिल भी जाएगा। तो इसके जो फैक्टर होंगे ये हो जाएंगे। ठीक है, तो सवाल अब हमारा हो जाएगा y² प्लस इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 12 तो माइनस के 12y और माइनस के 240 बराबर 0। यहाँ से अब दो का पेयर बनाएंगे तो यहाँ से y कॉमन, तो y को बाहर करो तो बच्चा हमारा y प्लस का 20। यहाँ से माइनस के 12 कॉमन करेंगे तो y प्लस का 20 = 0। अब y प्लस 20 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, y प्लस का 20 और ये बच्चा हमारा y माइनस के 12 = 0। अब इसकी हम तुलना करेंगे तो y प्लस 20 बराबर 0, तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 20। इन सवालों में देखो जो लंबाई वगैरह होती है कभी माइनस में होती नहीं है, तो ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस की वैल्यू नहीं ली जाती है। अब तुलना करेंगे इसकी
y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y का मान कितना आ गया 12, जो कि ये वैल्यू हम लोग लेंगे क्योंकि ये वैल्यू प्लस में आएगी। लंबाई हमेशा प्लस में, लंबाई मतलब चौड़ाई कोई भी दूरी होती है हमेशा प्लस में होती है, ठीक है। तो y का मान 12 आ गया। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा। तो अब क्या बोलेंगे, समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, x बराबर y का मान कितना यहाँ पे रखेंगे 12, तो 12 प्लस का 8 कितना आ गया 20, तो x का मान आ गया हमारा 20 मीटर। तो हमसे क्या सवाल पूछ रहा था, लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा था, तो लंबाई आ गई हमारी 20 और चौड़ाई आ गई 12। अब जो सवाल बोल रहा था उसको एक बार चेक कर लो। सवाल में हमारा ये बोल रहा था जो लंबाई है चौड़ाई से 8 अधिक है, लंबाई का मान अधिक है ना चौड़ाई से, तो लंबाई हमारी आई है 20 और चौड़ाई है 12। तो देखिए लंबाई चौड़ाई से 8 ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक। फिर बोल रहा था जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होना चाहिए 240 वर्ग मीटर। तो लंबाई जो होता है चौड़ाई, तो 20 का गुणा जब 12 हम करेंगे तो 240 हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमारा मतलब क्षेत्रफल भी मिल रहा है। तो ठीक है, सवाल को नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके सवाल को नोट कीजिए। अगर आपको सवाल पहले से आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके सवाल सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो से मैच कर लीजिए, ठीक है। सवाल अच्छा है तो इसका, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल है हमारा सीरीज़ का, समांतर श्रेणी का सवाल है। ये भी सवाल कितने नंबर का है, हमारा 6 नंबर का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसकी प्रैक्टिस करके आप जाइएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके सवाल पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए कि हमने कहाँ गलती की है, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है, 1। तो सबसे पहले हमारा सवाल क्या है, बोल रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद कितना है 1/n तथा nवा पद कितना है 1/m, तो सिद्ध कीजिए कि mnवा पद कितना हो गया। mnवा पद कितना 1 होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो आपको समांतर श्रेणी का बेसिक पता होना चाहिए कि nवा पद क्या होता है, ठीक है। nवा पद क्या होता है a + n - 1 इंटू d। जोवा पद पूछे उसी से 1 माइनस कर दो, खत्म। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है एमवा पद कितना है 1/n, और क्या दिया गया है एनवा पद 1/m दिया गया है। अब देखो एमवा पद होता क्या है, हमने क्या कहा जो पद दिया गया उसी से 1 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा a + m - 1 इंटू d = 1/n। समीकरण फर्स्ट मान लिया। एनवा पद कितना होता है a + n - 1 इंटू d = 1/m। समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, समीकरण हमारा फर्स्ट क्या है a प्लस, इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा md माइनस का d = 1/n। फिर लिखेंगे a प्लस, इसका भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा nd माइनस का d = 1/m। अब हम यहाँ पे करेंगे माइनस करने में घटाने पर, ये से ये कट गया, d से d कट गया, तो कितना बचा md माइनस का nd = 1/n - 1/m। यहाँ से d कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा m - n = इसका फिर वही करेंगे देसी भाषा में आड़ा बाड़ा सीधा, तो m माइनस का n/m इंटू n। इसमें लगाओ तो ब्रैकेट, ये वैल्यू से ये वैल्यू कट गई, तो d का मान कितना आ गया 1/mn। तो यहाँ से हमको d का मान पता चल गया। अब इस d का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे और वहाँ से a का मान पता करेंगे। जब a का मान पता हो जाएगा और d का मान पता हो जाएगा तो हम लोग mnवा पद आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है a + m - 1 इंटू d = 1/n। d का मान है 1/mn, तो रखो भाई a + m - 1 और d का मान रखेंगे 1/mn बराबर 1/n। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा a +
एम बट इसका गुणा इसमें करेंगे तो एम बटे एन हो जाएगा, माइनस का 1 बटे एम एन बराबर 1 बटे एन। एम से एम कट गया तो कितना बचा, ए प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n। ठीक, एन से एन कट गया, यहाँ बचा 0। तो ए का मान इसको उधर फेक मतलब पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे एम एन। अब बोर्ड एग्जाम का टाइम तो इस सारी बातें आपको आनी चाहिए थोड़ा पहले से। उसके बाद हम लोग एक कोर्स चालू करेंगे क्लास 10 का, बेसिक टू एडवांस सब लोग सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको लेके जाएंगे इधर। ठीक, तो हमारा ए का मान कितना का, 1 बटे एम एन। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे एम एनवा पद। तो एम एनवा पद कितना होता है, ए प्लस जो पद क्या है उसी से एक माइनस कर दो इंटू डी। ए का मान कितना, 1 बटे एम एन प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, 1 बटे एम एन। 1 बटे एम एन, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, एम एन बटे एम एन माइनस इसका इसमें कराएंगे तो माइनस 1 बटे एम एन। ठीक, अब देखो अच्छा 1 बटे एम एन से 1 बटे एम एन खत्म, तो कितना बच्चा, इसको काटेंगे तो 1, तो आंसर आ गया हमारा फाइनल 1। तो हमारा एम एनवा पद कितना आ गया, 1। तो यहाँ से हमारा आंसर प्रूफ होता है, एम एनवा पद कितना आ गया, 1। तो क्या करेंगे, ये हमारा 1 प्राप्त हो गया। तो ये ऐसे हमारा सवाल प्रूफ होता है। ये सवाल हमारा कितना 6 नंबर का है। तो प्रूफ करने वाले सवाल आपके एग्जाम में काफ़ी आते हैं, तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और सवाल बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत सवाल है, इसको नोट कीजिए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के सभी के साथ में इसको शेयर कीजिए और अपने फैमिली को थोड़ा इंक्रीज कीजिए। और आप हमारे इस पेज को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो ऐसे सवाल सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।